जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप एमई के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। आपने वीडियो को काफ़ी पसंद किया और काफ़ी स्टूडेंट ने अपना स्कोर भी कमेंट में शेयर किया। मैंने आपसे पूछा था कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं, तो आपकी डिमांड है कि ऐसे वीडियो में कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, जिसमें आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो टेस्ट के रूप में होगा, तो आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। हर क्वेश्चन के बाद में मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको अपना आंसर कॉपी में लिखना है और लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इन केस ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन ए सीरीज ऑफ फ्लैट वेंस माउंटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ लार्ज व्हील। तो आपको आंसर बताना है कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी हो सकती है फ्लैट वेंस जब व्हील पे लगे हो। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक इम्पेलर है और इसके ऊपर फ्लैट वेंस लगी हुई है, तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, एक डेरिवेशन है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है इसकी 50% एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम। यदि हम बात करें फ्लैट वेंस की, वेंस 3 प्रकार की होती हैं, फॉरवर्ड वेन, बैकवर्ड वेन और फ्लैट वेंस। तो फ्लैट वेंस में मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% तक ही जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये किस वेलोसिटी पे होती है। जैसे एक व्हील जो रोटेट कर रहा है ये यू वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और जो जेट की वेलोसिटी है ये वी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जहाँ पे ये एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो u इज इक्वल टू v/2, यानी कि जेट की जो वेलोसिटी है उसकी हाफ वेलोसिटी से यदि ये व्हील घूमेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी और वो आएगी 50%। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए जेट थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैविंग डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी v। तो आपको बतानी है जेट की काइनेटिक वेलोसिटी कितनी होगी यदि उसका एरिया a, डेंसिटी रो और वेलोसिटी v है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि आपने आंसर नहीं दिया है तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है कि ये होती है ½ mv²। ये तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है फ्लूइड की, तो यहाँ पे मास नहीं होगा, मास फ्लो रेट होगा। तो मास फ्लो रेट को हम m डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ मास फ्लो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, ρ/a/v, और ये v² बार है ही, तो ये हो जाएगा ½ρ/a/v³। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, ½ρ/a/v³। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड एंटर कैसे करता है ये आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है सी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंटर से लिक्विड एंटर करता है। और एक अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाटर रेडियली इनवर्ड एंटर करता है। आपको नाम याद रखना है, रेडियली इनवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेजर्ड हेड टू हेड इम्पार्टेड टू फ्लूइड बाय इम्पेलर फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज। तो एक्चुअल हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर, ये रेशियो होता है, ये कौन सी एफिशिएंसी होती है ये आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं आंसर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है एक्चुअल मेजर्ड हेड टू द हेड इम्पार्टेड टू फ्लूइड बाय इम्पेलर, ये आपको याद रखना है। और यदि फ्रेंड्स मैं बात करूँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है एक्चुअल वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम प्लस लीकेज लॉसेस
कुछ लीकेज की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, जिससे थोड़ी एफिशिएंसी कम आती है। 100% एफिशिएंसी कभी नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है पंप की? तो ये होती है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके अंदर एक शाफ्ट है और ऊपर इम्पेलर लगा हुआ है। तो पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो शाफ्ट घूमेगी और उसके बाद में इम्पेलर रोटेट होगा। तो ये होती है इम्पेलर पावर टू द शाफ्ट पावर, ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। और यहाँ पे इम्पेलर एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रेशर डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप में हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर देने से पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आपको 2 चीज़ें ये याद रखनी है कि कैविटेशन जो होता है वो पंप में हमेशा सक्शन पाइप में होता है, और यदि हम टरबाइन की बात करें तो वो होता है एग्जिट पर। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पंप में हमेशा कैविटेशन सक्शन पाइप में होगा और टरबाइन की बात करें तो एग्जिट पे होगा। अब बात करते हैं कैविटेशन क्या होता है। तो जब प्रेशर वेपर प्रेशर के नीचे चला जाता है तो बबल्स के ब्रस्टिंग की वजह से इरोजन होता है और हम उसे कहते हैं कैविटेशन। तो कैविटेशन को रोकने के लिए प्रेशर को वेपर प्रेशर से नीचे नहीं आने देना है, तब कैविटेशन नहीं होगा। तो पंप में हम बात करते हैं सक्शन पाइप की, तो सक्शन पाइप का प्रेशर हाई होना चाहिए, तो सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, तब कैविटेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब वाटर लीव करता है तो वो कौन सा फ्लो होता है? रेक्टिलिनियर फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स या फिर रेडियल फ्लो? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर देने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्री वॉर्टेक्स और फोर्स वॉर्टेक्स। ये दोनों चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। फ्री वॉर्टेक्स होता है रोटेशन ऑफ फ्लूइड ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, स्लोप डिफरेंस एंड देयर इज नो एनी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्री वॉर्टेक्स होता है, जैसे आपने घर का वॉश मशीन देखा होगा, यदि आप उसको नीचे से बंद करके पानी से भर दोगे और फिर बाद में ये ओपन करोगे तो जो रोटेशन होगा उसे हम फ्री वॉर्टेक्स बोलते हैं। ये एक एक्चुअल एग्जांपल है। ये होता है फ्री वॉर्टेक्स। ये फ्री वॉर्टेक्स होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से या फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से या फिर स्लोप डिफरेंस की वजह से होता है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। आई होप फ्रेंड्स आपको फ्री वॉर्टेक्स समझ में आया होगा। और यदि मैं बात करूँ फोर्स वॉर्टेक्स की, फोर्स वॉर्टेक्स इज ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसे हम बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। और फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो होता कहाँ कहाँ पे है? तो फ्लो इन टरबाइन, इम्पेलर एंड केसिंग ऑफ पंप। तो यहाँ पे आपको आंसर समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम फोर्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पे फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो होता है। एयर वेसल इज यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम एयर वेसल क्यों यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो ध्यान से सुनिए। आंसर देने से पहले मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात हो रही है रेसिप्रोकेटिंग पंप की। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है। आपने आईसी इंजन तो पढ़ा ही होगा। वहाँ पे इंजन होता है, जैसे ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, ये कनेक्टिंग रोड होती है और यहाँ पे क्रैंक लगा होता है और यहाँ पे शाफ्ट लगी होती है। तो यहाँ पे अपन फ्यूल बर्न होता है, यानी कि यहाँ इनपुट होता है और यहाँ पे अपन को शाफ्ट रोटेशन की वजह से आउटपुट मिलता है। यदि हम इसको रिवर्स कर दें, यानी इसको हम मोटर के द्वारा रोटेट करवाएं, तब ये आउटपुट हो जाएगा और ये इनपुट हो जाएगा, तब ये बन जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसी को हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं और ये फ्लूइड को प्रेशर इंक्रीज करने के लिए काम आता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वैसे ही रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रेशर इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो डिस्चार्ज है ये कंटिन्यूस नहीं करता। इसके लिए हम यहाँ पे इनलेट पाइप और एग्जिट पाइप पे 2 छोटे छोटे
रेजर्वोयर लगा देते हैं और उन्हीं रेजर्वोयर को हम बोलते हैं एयर वेसल। इसके लिए क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि एयर वेसल क्या होते हैं और उसका काम क्या होता है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। तो आपको फॉर्मूला बताना है स्पेसिफिक स्पीड का। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सीधा याद होना चाहिए। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है बी, एन एस रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक स्पीड को। एन एस इजिकल टू एन रूट क्यू अपॉन एस टू द पावर 3/4। स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है ये आपको बता देता हूँ। द स्पीड ऑफ एन आइडियल पंप ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू एक्चुअल पंप विच वैन रनिंग एट एक्चुअल स्पीड अंडर यूनिट हेड एंड यूनिट डिस्चार्ज। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे यूनिट डिस्चार्ज कर देते हैं और यूनिट हेड कर देते हैं, तो जो स्पीड आएगी उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो होता है कन्फ्यूजन। कब होता है, जब टरबाइन और पंप का दोनों साथ में दे देता है। तो टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड आपको पता होना चाहिए, वो होती है एन रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी Q और P में कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी होता है H में, जो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5/4 होता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पंप जो होता है वो डिस्चार्ज करता है, यानी कि यहाँ पे आएगा Q, और जो टरबाइन होता है वो पावर जनरेट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा P। और आपको पता है, आपको ये एक ट्रिक से याद रखना है, जैसे यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 5/4 है। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था, लेकिन जब मैंने ट्रिक बनाई तब से याद कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और टरबाइन बड़े होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ऑब्टेन हाई। तो हाई पंपिंग ऑफ विस्कस फ्लूइड, हाई डिस्चार्ज, हाई हेड या फिर हाई एफिशिएंसी। तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम क्यों यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। मल्टी स्टेज का क्या मतलब होता है, जैसे एक पंप लगा दिया, उसके बाद में दूसरी स्टेज पे दूसरा पंप और तीसरी स्टेज पे तीसरा पंप, तो इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज। तो ये जो पंप होगा ये डिस्चार्ज करेगा और इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर ये पंप लेगा और ऐसे, यानी कि हाई हेड के लिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा ऊंचाई हो तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप काम आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है और पहले ही आप आंसर दोगे। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा है सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, बेंट फॉरवर्ड और या फिर बेंट बैकवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इम्पेलर होता है इसके ऊपर एक ब्लेड लगी होती है। तो ये ब्लेड यदि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ब्लेड की डायरेक्शन भी यही है, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड। और फ्रेंड्स यदि ये इम्पेलर है, इसके ऊपर ब्लेड लगी हुई है, इधर रोटेट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसे हम बोलते हैं बेंट बैकवर्ड। अब यहाँ पे कौन सी ब्लेड होगी तब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ध्यान से सुनना। यदि ब्लेड फॉरवर्ड होगी तो फ्लूइड जो है स्प्लैश ज़्यादा होगा। जब ये रोटेट करेगा स्पीड से तो फ्लूइड की स्प्लैशिंग ज़्यादा होगी, इसकी वजह से एडीज फॉर्मेशन होगा और फ्रिक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए एफिशिएंसी फॉरवर्ड वैन में कम हो जाएगी। और यदि बैकवर्ड वैन होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो स्प्लैशिंग कम होगी, और स्प्लैशिंग कम होगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो एफिशिएंसी यदि अपन को ज़्यादा करनी है तो बेंट बैकवर्ड, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन हैज़ द फॉलोइंग मेजर आइटम इन द हाइड्रोलिक सर्किट। कौन कौन से, ट्रैप ट्यूब, रनर, गाइड व्हील और पेनिस्टॉक। तो आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में ये लगे होते हैं। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है।
जब अपन हाइड्रोलिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो भी स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट पढ़ना, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम याद होना चाहिए, तो आप आंसर आराम से दे। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, सही आंसर है बी। यानी कि सबसे पहले आपको पता होगा कि जहाँ पे पावर प्लांट लगा होता है सबसे पहले डैम होता है, यहाँ से पाइप होता है और यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। तो जो डैम से टरबाइन तक पानी आएगा तो उस पाइप को हम बोलते हैं पेन स्टॉक। तो सबसे पहले होता है पेन स्टॉक, ये 1 नंबर हो जाएगा। पेन स्टॉक के बाद में यहाँ पे टरबाइन के अंदर इम्पेलर लगा होता है और इम्पेलर से पहले लगी होती है गाइड वेंस, गाइड व्हील। तो पेन स्टॉक के बाद में गाइड व्हील, उसके बाद में रनर और उसके बाद में ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। अब पेन स्टॉक क्या होता है? लॉन्ग पाइप यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम डैम टू इनलेट ऑफ टरबाइन। फिर बात करते हैं गाइड व्हील की। गाइड व्हील क्या काम होता है? कंट्रोल दी फ्लो ऑफ वाटर। गाइड व्हील का काम होता है वाटर का फ्लो कंट्रोल करना। और इम्पेलर तो रनर होता है, ये तो रोटेटिंग डिवाइस है। और ड्राफ्ट ट्यूब ये इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के एग्जिट पर लगी होती है और इसका काम होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी और ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमिंग इज नेसेसरी इन। तो प्राइमिंग होती क्या है और ये नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों होती है, तो ये आपको बताना है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो ध्यान से सुनिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। प्राइमिंग का मतलब होता है जो आपने घर में मोटर होती है, कभी कभी उसका पाइप से पानी जब निकल जाता है तो अपन उसको पानी से भरते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्राइमिंग। टेक्निकल वर्ड है प्राइमिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ गया होगा कि प्राइमिंग होती क्या है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप टू रिमूव एयर इन द सक्शन पाइप एंड कैसिंग। तो रिमूव कब होगी एयर? जब हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइमिंग करते क्यों है? बिना प्राइमिंग के पानी लिफ्ट क्यों नहीं कर पाता पंप? तो इसके लिए मैं आपको टेक्निकल वर्ड बताता हूँ। तो जब पंप वर्क करता है तो यदि उसमें एयर होगी तो वो हेड डेवलप करेगा, वो एयर का करेगा। और डेंसिटी एयर की होती है सिर्फ 1। डेंसिटी कितनी होती है? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यदि मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसलिए जो एयर के अंदर जो हेड डेवलप करेगा वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि उस पानी को लिफ्ट कर सके। और जब अपन वाटर फिल कर देंगे तो वो जो हेड डेवलप करेगा वो वाटर का ही हेड डेवलप होगा और मोटर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होगा वो पानी लिफ्ट कर लेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि प्राइमिंग होती क्या है और हम क्यों करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। यहाँ पे 3 पंप दिए गए हैं, वो तो हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक अलग है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पंप कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली पंप 2 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो आपको पूछ रहा है, एक होता है हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और एक होता है रोटरी। रोटरी में कौन कौन से होते हैं? गियर पंप, वेन पंप, लो पंप और स्क्रू पंप। और यदि मैं बात करूं हाइड्रोलिक पंप की, तो हाइड्रोलिक पंप में होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक हाइड्रोडायनेमिक पंप है। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप इज नोन एज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी, स्टैटिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी या फिर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, आपको आंसर देना है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने बता दिया है कि क्या होती है। तो
आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। ए पंप इज डिफाइंड एज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स। आपने सारा पंप पढ़ लिया, लास्ट में पूछ रहे हैं कि पंप इज डिफाइंड एज, पंप क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक, या फिर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपको बताना है कि पंप का क्या काम होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सही सोच के आंसर देना है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो ध्यान से सुनना। देखिए ये होता है पंप, पंप के अंदर शाफ्ट लगी होती है, और हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये यहाँ पे शाफ्ट रोटेट करती है, और जब ये शाफ्ट रोटेट करती है तो इसकी वजह से हम वाटर को एनर्जी देते हैं, तो वाटर लिफ्ट होता है। यानी कि जो शाफ्ट की एनर्जी होगी वो हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और जो वाटर को अपन एनर्जी देंगे वो हो जाएगी हाइड्रोलिक एनर्जी। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि पंप का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आपको कमेंट करके बताना है कि 15 में से आपके कितने राइट हुए। तो जितने भी आपके राइट हुए हैं आपको कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कितना सही से पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पास में एक घंटी है उसको भी दबा लेना, तो मेरे जो वीडियो आएंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।